मीठे बच्चे, इस ज्ञान में गंभीरता का गुण धारण करना बहुत जरूरी है। कभी भी अपना अभिमान नहीं आना चाहिए। माताओं का रिगार्ड रखो। प्रश्न: सभी बच्चों के प्रति बाप की आश क्या है? वह आश पूरी कब कर सकेंगे? उत्तर: बाप की आश है, बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करे जो नर से नारायण बनकर दिखाए। इसमें ही बाप का शो होगा। ऐसा शो निकालो जो बाप का भी गायन हो तो बच्चों का भी गायन हो। बाबा कहे, बच्चे अगर तुम नर से नारायण बनेंगे तो तुम्हारा भी मंदिर बनेगा और हमारा भी बनेगा। ऐसा पूज्य बनने के लिए फॉलो फादर। अपने आप से प्रण करो, हम पूरा ही फॉलो करेंगे। गीत: जिस दिन से मिले हम तुम। ओम शांति। बच्चे महसूस करते हैं, बच्चों को भासना आती है, तो जरूर हम नई दुनिया के लिए सब नई बातें सुनते हैं। यह हमारी प्रीत नई लगती है। और कोई की भी प्रीत सम्मुख परमपिता परमात्मा साथ होती ही नहीं। तो यह नई बात है ना। आपण जे हे ज्ञानामध्ये आलो आणि जे काही करतोय सगळं नवीन नवीन करतोय। जे काही आजपर्यंत करत आलो आपण भक्ती मार्गामध्ये ते खूप वेगळं होतं। ते अंधकारामध्ये आपण सगळं करत होतो। और यहाँ पर भी दुनिया वालों का प्रेम और हमारा प्रेम सब कुछ नया है। ये प्रीत नहीं, ये बात नहीं, ये सब कुछ नया है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं यहाँ पर संगम में आने के बाद, वो सब कुछ नया है। तो हमारी प्रीत भी नहीं है। हम बाबा म्हणते और कोई की भी प्रीत सम्मुख परमपिता परमात्मा के साथ होती ही नहीं। डायरेक्ट परमेश्वरावर प्रेम करावं असं कधीच नाहीये 5000 वर्षामध्ये, संपूर्ण कल्पामध्ये। संगम युग में जब हम बाबा का बनते हैं, जब हमें उसका परिचय प्राप्त होता है, तो डायरेक्ट हमारा उसके साथ प्यार का रिश्ता बन जाता है। तर डायरेक्ट आपलं प्रेमाचं नातं आहे, प्रेमाचा संबंध आहे परमेश्वराशी। असं प्रेम तर दुनियेमध्ये कोणाचंच नाहीये। आत्म्याचं परमात्म्यावर तर नाहीच आहे, पण जे देहाच्या हिशोबाने पण प्रेम नाही आणि आत्म्याचं आत्म्याविषयी पण प्रेम नाही। और आत्मा का परमात्मा पर प्रेम रहने का सवाल ही नहीं है भक्ति मार्ग में, क्योंकि जानते नहीं है परमात्मा को। तो यहाँ पर हम परमात्मा को जानकर, मानकर, समझकर, उसके कर्तव्यों को देखकर, उसकी शक्तियां गुणों को समझकर हम उससे प्यार करते हैं। उसकी निस्वार्थ भावना को, सेवा की भावना को देखकर, उसकी सर्वोच्चता को देखकर, और वो हमारे लिए क्या लेकर आया है ये देखते हुए हमारा उसके साथ अभी डायरेक्ट प्यार का रिश्ता है। तो हमारी प्रीत ये बिल्कुल अलग है, दुनिया वालों से भी अलग है, भक्ति मार्ग वालों से भी अलग है। तो यह नई बात है ना। तुम जानते हो बाबा पतित पावन है। पुरानी दुनिया को पतित, नई दुनिया को पावन कहेंगे। तो तुम्हारी प्रीत नई दुनिया से लगेगी। तुम यह जानते हो हमारी प्रीत अब नई दुनिया स्वर्ग से है। पुरानी दुनिया पतित है, हम समझ गए हैं अभी, और नई दुनिया जो है पावन है, बहुत सुंदर है। तो आपलं प्रेम नव्या दुनियेवरती आहे। नई दुनिया के लिए हमारे मन में अभी प्रीत है। इस दुनिया के लिए प्रीत, इस दुनिया के लिए सेवा की भावना है। लेकिन हमें यहाँ पर अटक कर इस दुनिया पर प्यार नहीं करना है उस तरीके से कि हाँ ही दुनिया चांगली, इथंच राहायचं आणि अशीच चालली पाहिजे। इस प्रकार की हमारी प्रीत नहीं है। हमारी प्रीत ये है कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो और ये धरती फिर से स्वर्ग बन जाए। तो हमारी भावनाएं सब अब नई दुनिया से जुड़ी हुई है। नई दुनिया को लाने वाले हम हैं और इसलिए हमारा प्यार है उस दुनिया पर। उसको शिवालय कहा जाता है, इसको वेश्यालय कहा जाता है। बरोबर, यहाँ विकारी मनुष्य है। सतयुग में निर्विकारी है तो शिवालय कहेंगे ना। बच्चे जानते हैं बरोबर यह नई बातें लगती है। ऐसी बातें कभी नहीं सुनी। यह ज्ञान सारी दुनिया से निराला है। ऐसी बातें हमने कभी नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनाई, किसी को पता नहीं था।
ये जो ज्ञान है ये सारी दुनिया से निराला है, दुनिया में कहीं भी ये ज्ञान नहीं है, क्योंकि सबको झूठ ही पता है, सत्य कोई जानता नहीं है। और सत्य एक परमात्मा आकर हमें ये सब कुछ नई नई बातें, रहस्य बताता है दुनिया के। सतयुग में तो कोई मंदिर नहीं होता, क्योंकि चैतन्य देवताओं का राज्य चलता है। इथं मंदिराची गरजच नहीं, सगळे चैतन्य देवी देवता है, तो वहां पर किसका मंदिर बनाएंगे और कौन किसकी पूजा करेगा। देवताएं शिवालय नई दुनिया में राज्य करते थे। तुम जानते हो अब हम नई दुनिया में जा रहे हैं। तिथं आपण जे देवी देवता म्हणून राहणार आहे तेच राजे त्या दुनियेचे। असं नाही की देवी देवता वेगळे आणि राज्य करणारे वेगळे, राजेच देवी देवता, देवी देवतांचंच राज्य है। तुम जानते हो अब हम नई दुनिया में जा रहे हैं। यह भी ख्याल कभी नहीं करना कि बाबा ने यह नया मकान बनाया है। वास्तव में पुरानी दुनिया में यह भी पुराना ही है। हमारी प्रीत अब नई दुनिया से लगी है। इथं पण मधुबन मध्ये पण नवीन नवीन बिल्डिंग, नवीन नवीन मकान बनवतात। बाबा म्हणताय ये भी कभी नहीं कहना कि ये तो बाबा ने नया मकान बनाया है, कारण नया मकान नहीं है, क्योंकि मटेरियल तो पुराना ही है, इस दुनिया का मटेरियल है, पुरानी दुनिया का मटेरियल है, उससे वो बना है। आणि ते पण एक समोर विनाश काळातला हेतू लक्षात ठेवून ते मकान बनवलेले, बच्चांना तिथे यायचंय, त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था व्हावी म्हणून ते मकान बनवलेले। बाकी बाबा म्हणता है इसमें भी दिल नहीं लगाना है, एक स्थान है, व्यवस्था है, लेकिन नई दुनिया बहुत सुंदर तुम्हारे लिए आ रही है। आत्माओं की परमात्मा साथ प्रीत लगी है जो सम्मुख बैठे हैं। मनुष्य समझते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों की ब्रह्मा से प्रीत लगी है। ज्यांना माहिती नाही ते काय समजतात की यांचा बाबा कोण आहे, ब्रह्मा बाबा है, ब्रह्माचा फोटो है, यांचा ब्रह्मा बाबा है और इनकी प्रीत ब्रह्मा से लगी हुई है। तुम जानते हो हमारी प्रीत एक शिव बाबा से, ब्रह्मा से हमारी प्रीत नहीं है। ब्रह्मा हमारे लिए उदाहरण है, वो बाबा का रथ है, इस दुनिया की नंबर 1 की आत्मा है, ये श्री कृष्ण की आत्मा है, श्री कृष्ण बनकर वो आने वाले हैं, लेकिन हमारी उनके साथ भी प्रीत नहीं है। एक मार्गदर्शक, एक या ज्ञान मार्गावरचा मोठा भाऊ, एक बाबांच्या रस्त्यावरती चालून दाखवलं, त्याने उदाहरण समोर ठेवलेले, म्हणून आपण ब्रह्मा बाबांना बघतो। लेकिन हमारी प्रीत ब्रह्मा बाबा से नहीं है, किसी भी देहधारी से हमारी प्रीत हो नहीं सकती है। हमारी प्रीत है शिव बाबा से, दूसरा न कोई। भल तुम्हारा नाम बीके है, परंतु ब्रह्मा से प्रीत नहीं है। बीके आहेत तुम्ही, बाबा म्हणतात बीके म्हणतात तुम्हाला, तुम्ही ब्रह्माकुमार ब्रह्माकुमारी आहे, पण तुमची प्रीत ब्रह्माशी नहीं है। यह ब्रह्मा तो देहधारी है ना, जन्म मरण में आते हैं। तुमको देह से संबंध नहीं जोड़ना है, देह से संबंध तो हम जोड़ते ही आए हैं, लेकिन अब हमें घर वापस जाना है, अब हमें अपने आप को देवता बनाना है। तो बाबा म्हणता है देह से तुम्हारा कोई संबंध नहीं, कोई रिश्ता नहीं, सभी आत्माएं हैं एक परमात्मा की संतान, और एक परमात्मा से प्रीत रहेगी हमारी तो हम तैयार हो जाएंगे देवता बनने के लिए। वह गुरु लोग तो अपना नाम रख देते हैं सच्चिदानंद, परंतु सत चित आनंद स्वरूप तो एक परमात्मा को ही कहा जाता है। ये सत्य सच्चित आनंद जे परमात्म्याचे गुण आहे, बाबा म्हणतात त्याला एकत्र करून आपलं नाव सच्चिदानंद ठेवतात काही गुरु लोग, लेकिन सच्चित आनंद स्वरूप तो एक परमात्मा ही है। आत्मा सच्चित आनंद रूप, शांत रूप, ज्ञान रूप थी। परमात्मा सदा है सच्चित आनंद स्वरूप। आत्मा कैसी थी? सत चित आनंद रूप शांत रूप, सत्य चित आनंद रूप और शांत रूप, ऐसे हम आत्माएं थे पहले। अब तुम फिर से इस संगम पर बनते हो। पहले तुम्ही होते तसे तुम्ही आता पुन्हा बनताय। बाबा परमानेंट है, अपन आपल्यामध्ये बदल होतो, लेकिन बाबा आकर हमें पुनः पहले जैसा ओरिजिनल बना देता है। जैसे बाप की महिमा है ज्ञान का सागर, शांति का सागर, तुम भी सत चित्त आनंद रूप हो। जैसे बाबा है ज्ञान का सागर, शांति का सागर, हम भी मास्टर सत चित्त आनंद रूप है। अभी तुम समझ रहे हो, तुम अबलाओं को बल देने वाला वह परम पिता परमात्मा ही है। जानते हो
परमात्मा बाप से हमको कितना बल मिलता है। अबलाओं को बल देने वाला, माताओं को अबलाएं समझा जाता था, शक्तिहीन, कमजोर माना जाता था, लेकिन बाबा सभी माताओं में जो भी उनकी बनती है उनमें शक्ति भर देता है। हम वॉरियर्स यानी सेना है, युद्ध के मैदान में खड़े हैं। नई बात है ना, गीता में पांडवों और कौरवों की लड़ाई दिखाई है, परंतु लड़ाई की तो बात है नहीं, हर एक बात नई है। श्री कृष्ण तो नई दुनिया का अलफ है। बाबा म्हणता है वो जो सुनते आए तुम, वो बनाया था, कहानी बनाई थी, लेकिन अभी तुम नई बातें सुनते हो, सत्य बातें सुनते हो। हर एक बात नई है, हर सत्य बाबा हमें समझाता है कि वो उस लड़ाई की बात नहीं है, हमारे अंदर के रावण के साथ हमारी लड़ाई चल रही है और हमें उसको हराना है। हर एक बात नई है। श्री कृष्ण तो नई दुनिया का अलफ है। अलफ आणि बे बाबा म्हणतात। अलफ आणि बे दोन शब्द बाबा वापरतात। अलफ म्हणजे बाबा आणि बे म्हणजे बादशाही। तो हमें बाबा को याद करना है, बादशाही को याद करना है। अलफ हा शब्द उर्दू मधलं ते पहिलं अक्षर आहे, स्टार्टिंग, तर त्या अर्थाने बाबा तो शब्द वापरत असतात की स्टार्टिंग कोण आहे, बीज रूप परमपिता परमात्मा, म्हणून स्वतःसाठी बाबा हा अलफ शब्द वापरतात। पण आज बाबा म्हणताय की श्री कृष्ण तो नई दुनिया का अलफ है। स्टार्टिंग वाला, नव्या दुनियाची स्टार्टिंग करणारा श्री कृष्ण है। नई दुनिया का अलफ है, स्टार्टर। अलफ से लेकर सब नई बातें हैं। नई दुनिया का अलफ है लक्ष्मी नारायण। मग जी राजधानी स्थापन होणार आहे त्याचे अलफ कोण आहे, त्याचे स्टार्टर कोण आहे? लक्ष्मी नारायण, स्टार्टिंग वाले। मनुष्य सृष्टि का रचयिता अलफ ब्रह्मा है। मग संगम युगामध्ये जी मनुष्य सृष्टी रचली जाते त्याचा मुख्य, त्याचा स्टार्टर, त्याचा बीज रूप ब्रह्मा आहे। मनुष्य सृष्टीला तयार करणारा, ज्याच्या माध्यमातून शिवबाबा तयार करतो मनुष्य सृष्टीला, म्हणजे आपल्यामध्ये ते देवत्व पुन्हा स्थापन करतो। पहले हे परमपिता परमात्मा अलफ, पहले या निराकार, आकारी, साकारी सगळ्या सृष्टीचा बीज रूप आहे परमपिता परमात्मा। पीछे ब्रह्मा को अलफ बनाते हैं। मग शिव बाबा ब्रह्मा बाबाला मुख्य बनवतो या दुनियेसाठी। फिर लक्ष्मी नारायण को अलफ बनाते हैं सतयुग के लिए, नई दुनिया की पालना करने के लिए। यहाँ तुम ब्राह्मण कुल के हो। ब्राह्मण कुल का बड़ा ब्रह्मा ही गाया जाता है। ब्राह्मण तो भल वह भी है, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियां नाम कभी नहीं सुना है। गीता में भी यह नाम नहीं है। तो नई बात है ना। बाबा म्हणतात ब्राह्मण तो वो भी है म्हणण्यासाठी, पण ब्रह्मा कुमार आणि ब्रह्मा कुमारी हे तर नाव कधी कोणी ऐकलंच नाही की ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी जो पवित्र रहते हैं, जो भगवान की श्रीमत पर चलते हैं, जो नई दुनिया लाते हैं। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी हे नाव शास्त्रामध्ये कुठेच आलेलं नाही। फक्त एका सरस्वती विषयी वापरलं गेलं की काहीतरी तर झलक ठेवलेली आहे त्यांनी। ब्रह्माकुमारी सरस्वती म्हटलं जातं सरस्वतीला, तो काही ना काही थोडंसं ठेवलेलं आहे त्यांनी झलक, पण डायरेक्ट त्यांना या सगळ्या गोष्टी माहितीच नाही। संगम युगामध्ये काय झालं होतं, कोण होते संगम युगामध्ये, परिवर्तन कसं झालं होतं, काहीच माहिती नाही त्यांना। इस समय भारत में देवी देवता धर्म का कोई है नहीं। हम उस नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। शिव बाबा स्वर्ग रचते हैं। यूं तो ब्रह्मा की संतान सब है, परंतु ब्राह्मण खास गाए हुए हैं। उनको कब रचा? जरूर संगम पर रचा। वर्ण भी अच्छी रीति दिखाने हैं। हम ब्राह्मण चोटी, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। तो यह ज्ञान बड़ा गुह्य, रमणीक है, मुश्किल से किसकी बुद्धि में बैठता है। जे कोई बाबा आपल्याला सांगतोय, बाबा म्हणताय हे असं तुम्ही कोणालाही ऐकवाल त्याच्या बुद्धीमध्ये नाही बसणार। बुद्धी की स्वच्छता जरुरी। असं नाही ते ऐकतील, ऐकण्याची गोष्ट वेगळी आहे की यांचं असं म्हणणं आहे, यांच्यामध्ये असं सांगितलेलं आहे, यांची जी मुरली आहे त्याच्यामध्ये असं सांगितलेलं आहे, ही अशा प्रकारची भाषा राहील त्यांची। लेकिन यही सत्य है, दुनिया ऐसे ही चलती है, परमात्मा यही है
और अभी संगम युग चल रहा है, सतयुग आने वाला है, ये ज्ञान बुद्धि में मुश्किल ही किसी के बैठता है, और जिनकी बुद्धि में बैठ जाता है उनका कल्याण हो जाता है। तुम बच्चे इस ज्ञान को अच्छी रीति धारण करो, कभी भी ब्राह्मणी से रूठना नहीं, रूठ करके पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। पढ़ाई पढ़ाने वाला एक शिव बाबा है. कोणी कोणी बऱ्याच सेंटरवरती काय होतं की दीदींना कधी कधी स्ट्रिक्ट राहावं लागतं, काही शिस्त लावण्यासाठी काही बोलावं लागतं, त्याचा राग येतो आणि काही बच्चे क्लासमध्ये जाणं सोडून देतात, सेंटरवर जायचं नाही. ते दीदी असं बोलल्या, दीदीने माझा मान नाही ठेवला किंवा मग माझं नाव नाही घेतलं, वेगवेगळ्या कारणाने. लेकिन हमारा संबंध शिव बाबा से है, ब्राह्मण परिवार के लिए हमारी शुभ भावना है. अगर कुछ हमारे दिल जैसा नहीं भी होता है तो हमें स्वीकारना है, क्योंकि हम शिव बाबा के बालक हैं. शिव बाबा ने किसी को निमित्त बनाया रहता है, जे त्या डायरेक्शन नुसार आपल्याला चालायचं बस. कभी भी बाबा म्हणता है ब्राह्मणी से रूठना नहीं, रूठ करके पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, नहीं तो रसातल में चले जाएंगे. ज्यांनी सेंटरवर जाणं सोडलं उनका बाबा से भी कनेक्शन नहीं रहता है. हे सत्य आहे. हे सत्य जेवढा लवकर कोणाला जे सोडून जाणार आहे त्यांना समजेल, त्यांचं कल्याण होऊन जाईल. क्योंकि बाबा से वैसा कनेक्शन नहीं रहता है. अगर मुरली नहीं है, अगर हम स्थान पर नहीं जाते हैं बाबा ने बनाए हुए स्थान पर, तो उतना कनेक्शन भी बाबा के साथ नहीं रहता है. बाप आया है सुनाने तो सुनना चाहिए. बाप आया है सुनाने तो सुनना चाहिए. बाबा का क्लास है तो सुनना चाहिए. बाबा सुनाते हैं क्लास में आकर. भक्ति मार्ग में कितना नियम होता है गीता सुनने का, वह पूरे नेम से सुनते हैं. भक्ती मार्गामध्ये सगळे नेमीनाथ आहे, नियमाने सगळं करतात. त्याच्या ते जे ठरवलेलं आहे, जे काही घेतलेलं आहे, आपल्याला रोजचं हे करायचंय, तेवढी पोथी वाचायची, इतकं हे वाचायचंय, तर त्याच्याशिवाय त्यांचा दिवस सुरू होत नाही. किती नियमामध्ये पक्के असतात ते, की ये करना है चाहे कुछ भी हो जाए. आपला नियम बाबा म्हणते भक्ती मार्गवाल्यांकडून शिका की मुरली किती महत्वाची है. तो भक्ति मार्ग में कितना नियम होता है गीता सुनने का, वह पूरे नेम से सुनते हैं. मंदिर में भी नेम पूर्वक जाते हैं, रोज पक्का नेम रखते हैं. प्राप्ती काही नसताना ते सगळे एवढं करतात. और बाबा म्हणता है कि तुम्ही जे काही इथं कराल, मेरे डायरेक्शन पर चलेंगे तो कितनी प्राप्ती है, अनलिमिटेड आणि डायरेक्ट आहे, आणि ती सोबत घेऊन जायची आपल्याला. तुम्हारा नेम तो बड़ा कड़ा है, एक घड़ी आधी घड़ी फिर बढ़ाते रहना है. बाबा को याद करने से बुद्धि का ताला खुलेगा. विचार सागर मंथन कोई शिव बाबा नहीं करते हैं, उनको दरकार ही नहीं विचार सागर मंथन करने की. तुमको दरकार रहती है, किसको कैसे समझाए. तो कभी भी रूठना नहीं चाहिए, एक दो का रिगार्ड रखना चाहिए. कई बच्चों को महारथियों का रिगार्ड रखना आता नहीं. ब्राह्मणियां जो है वह फिर भी मुख्य है. 10-12 को तो आप समान बनाती है ना, तो उनका रिगार्ड रखना पड़े. तो बाबा म्हणता है तुम्ही मान ठेवायला पाहिजे, एकमेकांचा मान ठेवायचा. कोणीही अहंकारामध्ये नाही यायचं. हर एक की अपना स्थान है, हर एक का अपना पार्ट है, तो मान रखना है. और दीदियां मुख्य होती है, दीदियों का हमें मान रखना है, क्योंकि वो खुद भी शिव पर समर्पण है, और वो और छोटी छोटी दीदियों को भी आगे बढ़ाकर उनको भी बड़े लेवल पर पहुंचा देती है, बड़ी सेवा उनको देती है. तो बाबा म्हणते वो 10-12 को आप समान तो बनाती है ना, तो उनका रिगार्ड रखना पड़े. तुम जैसे कि शिव बाबा के एजेंट हो. सभी एजेंट्स एक जैसे तो नहीं होते, नंबरवार होते हैं. तो पहिल्यांदा बाबा हा शब्द वापरता है, नवीन शब्द की हम बाबा के एजेंट है. काय दुनियामध्ये कसे असतात, कमिशन एजेंट असतात. तो हम बाबा की सेवा को अपने हाथ में लेंगे तो हमें इतना कमीशन मिलने वाला है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते. बेहिसाब कमिशन है उसका. तो हमें जसं कोणी एखाद्या कंपनीची एजन्सी घेतात कोणी, तर त्याचं एक कमिशन ठरलेलं असतं, त्या इतकी विक्री केली तर एवढं कमिशन भेटेल. यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें माल नहीं बेचना है कुछ. यहाँ पर हमें बाबा से जो मिल रहा है वो सबको बांटना है. ज्ञान गुण शक्तियां वाइब्रेशन के रूप में, शुभ भावना के रूप में, अच्छे बोल के रूप में, वो जितना हम देंगे, जितना पवित्र वाइब्रेशन दुनिया में फैलाएंगे, तो उसका बाबा हमें कमीशन देगा. और वो कमीशन इतना हो सकता है कि हम नई दुनिया, जो देवी देवताओं की दुनिया है, देवी देवताओं की दुनिया के हम महाराजा बन जाए.
इतना बडा कमिशन भी बाबा हमें दे सकता आहे. तर ही जी एजन्सी आहे ती बाबांनी आपल्याला दिलेली ईश्वरीय कार्याची एजन्सी आहे. साध्या सुध्या छोट्या मोठ्या कंपनीची एजन्सी नहीं है. ये ईश्वरीय गवर्नमेंट ने डायरेक्ट हमें एजेंसी दी है. हम जितना सेवा करेंगे उतना कमिशन ज्यादा मिलेगा. और सेवा करने के लिए पहले स्वसेवा, पहिले स्वतःला तयार करून मग संपूर्ण विश्वाची जितकी सेवा करू ते कमिशन अनलिमिटेड. सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए. सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए. कोई कोई का यह स्वदर्शन चक्र अच्छा तीखा फिरता है, कोई का कम. तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो. हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनना है. भक्ति मार्ग में सुदर्शन चक्र हमने श्री कृष्ण के हाथ में देखा और हम उसकी ही मजा लेते रहे, आनंद लेते रहे कि उसने इस असुर को मारा, उस असुर को मारा, उसने सुदर्शन चक्र चलाया, ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया. इतना ही देखते रहे हमसे और वो ही देखते आ रहे दुनिया वाले. लेकिन बाबा हमें सिखाता है ये स्वदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरना चाहिए तो तुम असुरों के गले काट दोगे. तुम्हारे अंदर जो असुर बैठे हैं, दुनिया में जो असुर है, जो असुरियत है, उसको खत्म करने वाला ये स्वदर्शन चक्र है. और इसको घुमाते रहो, अंदर ही अंदर चलते रहना चाहिए. मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मैं कैसी आत्मा हूँ, मैं परमधाम में कैसा था, फिर मैं सतयुग में कैसा था, फिर द्वापर के बाद मंदिरों में मेरी मूर्तियां बनाई गई है, आज तक पूज रहे हैं लोग. फिर मैं ब्राह्मण बना हूँ, बाबा ने मुझे चुन लिया करोड़ों आत्माओं में से और मैं फरिश्ता बनने वाला हूँ. फरिश्ता स्थिती में मुझे पहुंचना है. फिर से बाबा आया है. हे बिलकुल आपण 1 सेकंदामध्ये पण हे चक्र फिरवू शकतो, 5 सेकंदामध्ये फिरवू शकतो, 1 तास लावू शकतो एका स्थितीमध्ये राहण्यासाठी. और उससे ही हमारे अंदर की आसुरियत, दुनिया की जो आसुरियत है वो खत्म होने वाली है. हमें अपने अंदर के आसुरों को शक्तिशाली वाइब्रेशन देने हैं और उसके लिए अपने बारे में पॉजिटिव सोचना है. मैं ऐसी आत्मा हूँ, मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूँ. ऑटोमॅटिक आतमध्ये जी काही खराबी, जी काही घाण साचलेली आहे, जे काही व्यर्थ साचलेले आहे, सगळं समाप्त होऊन जाईल. आणि म्हणून बाबांची ही शिकवण खूप महत्वाची आहे. बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो और ये घुमाते रहना है हमें दिन भर में. जब भी याद आ जाए 5 स्वरूपों को याद करना है. तो बाबा म्हणताय कोई का तो स्वदर्शन चक्र फिरता ही नहीं. इतकं सांगून पण हवा तो लगती है परंतु कोई का बहुत तीखा फिरता है, कोई का बहुत कम फिरता है. हवा तो लगती है, ते पवन चक्की आहे. तिला जर काहीतरी फॉल्ट झालेला असेल त्या याच्यामध्ये तर मग ते हवा जरी किती जरी आलेली ती फिरणारच नाही. ते जर तो पंखे जे लावलेले असतात त्याच्यातून वीज बनवायची असते तर हवा जरी येते, हवेच्या आधाराने ते पंखे फिरतात, वीज तयार होते. पण मग हवा येते, त्याच्यामध्ये काही फॉल्ट झालेला आहे, किती हवा येऊ द्या, ते फिरणारच नाही. तर ऐसे बाबा म्हणते ये ज्ञान की हवा तो आती है लेकिन ये अंदर का स्वदर्शन चक्र किसी का घूमता है, किसी का नहीं घूमता है. तर आपल्याला आपला जो आतला फॅन आहे तो दुरुस्त करून घ्यायचा. ये स्वदर्शन चक्र की रिपेयरिंग कर लेनी है और उसको अच्छी रीति से घुमाना है. त्याचा दुसरा एक काय होय तो प्रॉब्लेम, आता समजा एसी आहे, गाडीमध्ये एसी आहे आणि एसीचं बटन ऑन केलं पण त्याला ते फॉल्ट आहे काहीतरी मध्ये, तर तो फॅन तसंच गरम होऊन जातो. मधला जो एसीचं जे आहे ते गरम होऊन जातं आणि ती एसीमुळे हवा तर वातावरण थंड तर होतच नाही पण ते गरम होऊन काही फॉल्ट होऊ शकतो अजून. तो ऐसे ही अगर हम ज्ञान की हवा तो ले रहे हैं लेकिन हमारे अंदर वो पहले ही संस्कार हमने कड़क करके रखे हैं तो हम अंदर ही अंदर गर्म होते रहेंगे. हवा आ रही है लेकिन हमारे अंदर वो शांति की स्थापना नहीं होगी तो अंदर जो गर्मी रहेगी उस कारण से विकार और बढ़ेंगे, टेंशन और आएगा, परेशानियां और हम आकर्षित करेंगे परेशानियों को. इसलिए यहाँ पर ठंडक हमें कायम रखनी है. उस स्वदर्शन चक्र को व्यवस्थित रीति से अपने आप को समझा देना है कि मैं ये हूँ, ये मेरे 5 स्वरूप है. ये पक्का है क्योंकि भगवान ने कहा है. भगवान ने कहा है कि मैं ओरिजिनल बहुत अच्छी आत्मा हूँ. भगवान ने कहा है कि मैं सतयुग की देवता हूँ. भगवान ने खुद कहा है कि तुम्हारी ही मूर्तियां मंदिर में बनी हुई है, उनको ही लोग पूज रहे हैं, उन मूर्तियों की ही आरती हो रही है, उनकी ही इतनी महिमा है. भगवान ने कहा है कि करोड़ों आत्माओं पर मेरी जब नजर गई तब मैंने तुम्हें चुना है. तो करोड़ों में भगवान ने मुझे चुना है, मैं वो चुनी हुई आत्मा हूँ.
और मैं फरिश्ता बनने वाला हूं. स्वतःला आधी हा विश्वास द्यावा लागेल की मैं ही वो हूं. कधी कधी आपली स्थिती बघून काय वाटतं आपल्याला, तो मी नव्हेच, बाबा दुसरे कोणाविषयी तरी सांगताय, मी नाहीये तसा. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. हमारी आज की स्थिति कुछ भी हो सकती है, लेकिन ओरिजिनल बाबा को पता है हम कौन है. इसलिए उस ओरिजिनल को फिर से हमें स्थापित करना है अपने अंदर. तो स्वदर्शन चक्र नहीं फिरेगा तो बाकी क्या पद पाएंगे. इतकं महत्वाचं आहे स्वदर्शन चक्र. हे घुमेगही नाही, तुम्हालाच पक्क राहणार नाही मी देवता होतो, तर लक्षण कसे येतील तसे. तो यह नई बात हुई ना. बाप समझाते रहते, वर्षा लेना है तो अभी लो, नहीं तो फिर पछताएंगे, रोएंगे. वॉर्निंग बाबांची. आता घ्यायचं तर घ्या, नंतर जेव्हा ते खूप विनाशाचा काळ चालू होऊन जाईल त्यावेळेला फक्त पछतावणार, मग मला नाही बोलायचं. टीचर का शो करना है, ये कितना बड़ा कॉलेज है, अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पद भी अच्छा पाते हैं. प्रण करना चाहिए, हम पूरा फॉलो करेंगे. अच्छी रीति पढ़ना है, पक्का करना है, प्रण करना है. स्वतःशी प्रतिज्ञा करायची, दुसऱ्यांना सांगायचं नाही. स्वतःशी प्रतिज्ञा करायची, स्वतःशी बोलायचंय, स्वतःला पक्क करायचंय कि मैंने ये जो ज्ञान मार्ग स्वीकारा है अपने लिए स्वीकारा है, इसमें मेरा कल्याण होना है, और मैंने ये ड्यूटी ली है, भगवान ने मुझे ये काम दिया है कि दुनिया को बदल दूं मैं. इतनी बड़ा जिम्मेदार, इतना बड़ा लायक मुझे बाबा समझता है, तो मुझे ये पक्का करना है कि मुझे बाबा के कहने पर चलना है. इस ज्ञान मार्ग पर बहुत पक्का होकर चलना है. तुम नर से नारायण बनकर दिखाओ. बाप कहते हैं मेरा शो निकालने, तुम नर से नारायण बनकर दिखाओ. ते तशा प्रकारचे लक्षण बाबा म्हणताय तुम्ही इथंच आणा. नर नका राहू. आता जो साधारण मनुष्य आहे, साधारण नर आहे, साधारण नारी या दुनियेमधली, तिच्यासारखं त्याच्यासारखं नका राहू. इथं बाबा म्हणताय नारायणासारखं आणि लक्ष्मीसारखं बना. ते लक्षण तुम्ही इथं आणा, इथं दाखवून द्या तुम्ही की तुमच्यामध्ये काय क्वालिटी, तुम्ही काय लेवलचे, कशी महानता आहे तुमची, ते इथं दाखवा. तो बाबा म्हणते क्या होगा फिर, मेरा भी गायन होगा, तुम्हारा भी गायन होगा. यहां पर दिखाएंगे तो यहां पर दिखाना है, क्योंकि ये जो भक्ति मार्ग शुरू होता है ये संगम युग के आधार पर शुरू होता है. संगम युगामध्ये आपण त्यांना जे काही दिलेलं आहे, सतयुग त्रेतायुगामध्ये तर सगळे देवी देवता आहे, आणि द्वापरमध्ये काही काळानंतरच भक्ती सुरू झाली. मग त्यांना आपण काय दिलं द्वापरमध्ये? द्वापरमध्ये आपण सुद्धा विकारामध्ये गेलो. आपण थोडी त्यांना द्वापरमध्ये काही दिलं, आणि द्वापरमध्ये आपण काही केलेलं आहे म्हणून त्यांनी आपले मंदिर थोडी बनवले. संगम युग बाबा हमें लेकर आया. संगम युग में हम बाबा के बने. हमने दुनिया वालों को जो शांति दी है, जो शक्ति भरी है उनमें, जो उनको मार्गदर्शन किया है, जो उनके कल्याण के लिए हमने उनको अच्छे अच्छे वाइब्रेशन दिए हैं, ज्ञान का रास्ता बताया है, उनको भगवान का बनाया है, उनको भगवान के बारे में संदेश देकर कुछ अच्छी बातें सुनाई है, ऐसी आत्माएं फिर हमारी भक्ती चालू करती है द्वापर के बाद. तो म्हणून बाबा म्हणताय, बाबांच्या प्रत्येक वाक्यामध्ये काही ना काही रहस्य असतं. बाबा म्हणते ये बनकर दिखाओ, मेरा भी गायन होगा, तुम्हारा भी गायन होगा. गायन क्योंकि हम इनको देने वाला कौन है, ये तो समझने वाला है सबको. हम सबको दे रहे हैं, पण शेवटी सगळ्यांना हे समजणार आहे की वो मेरा भी बाबा है. इसलिए बाबा की भी पूजा होती है, और हमने उनको दिया है संगम में, कलयुग के अंत समय में, इसलिए हमारी भी पूजा होती है. ते बिलकुल क्लिअर आणि स्पष्ट आपल्याला बुद्धीमध्ये ठेवायचंय. तिथं जाऊन कोणाला काही देऊ शकणार नाही आपण. कुठल्याही प्रकारचं पुण्य तिथं नाही करायचंय. जे काही करायचंय ते इथंच करायचंय. हमारा मंदिर बनेगा तो तुम्हारा भी बनेगा. मुख्य मंदिर होना चाहिए एक शिव बाबा का, फिर उनके साथ ब्रह्मा और बच्चे. देलवाड़ा मंदिर में व्हरायटी है ना, यही बड़े ते बड़ा यादगार है. माउंट आबूलाच हे मंदिर बनलं आणि इतकं सुंदर मंदिर बनलेलं आहे. त्याच्यामध्ये सगळ्या प्रकारची यादगार, सगळ्या प्रकारे आपण जे जे काही संगम युगामध्ये केलेले ते वेगवेगळ्या मंदिरामध्ये वेगवेगळ्या रूपामध्ये दाखवलेलं आहे. आणि तिथंच बनवण्याची त्याला प्रेरणा आली, ज्यांनी कोणी बनवलं 1000-1200 वर्षापूर्वी. तुम चैतन्य में बैठे हो, वो मंदिर बनाया है उन्होंने, तुम चैतन्य में अभी वो कार्य कर रहे हो संगम युग में. इसमें बड़ी गंभीरता चाहिए और अभिमान नहीं आना चाहिए. या ज्ञान मार्गामध्ये चालत असताना आपल्याला गंभीर आहे. गंभीर म्हणजे सिरियस नाही,
की गंभीर बस आता मला कोणाशी बोलायचंच नाहीये, मला काही घेणं देणं नाहीये कोणाशी, अशी गंभीरता नाही. सिरियस नाही होऊन जायचंय. गंभीरता म्हणजे समजदारी. आतमध्ये बाबांचं ज्ञानाचं चिंतन चाललेलं आहे आणि आपल्याला सगळ्यांना देण्याची भावना आहे. आपण स्वतःमध्ये परिवर्तन घडवून आणतोय आणि दुसऱ्यामध्ये परिवर्तन घडवण्यासाठी त्यांना शुभ भावना देतोय. दोष दृष्टी नाही, गुणग्राहक बनायचंय. दुसऱ्यांचे दोष बघत राहू, ते आपल्यामध्ये येत राहील. एक गुण आहे त्याच्यामध्ये, तेवढं बघायचं बस. तो इस प्रकार की गंभीरता हमारे में हमें लानी है. अभिमान नहीं आना चाहिए कोणत्याही कारण. जर गंभीरता नसेल तर मग अभिमान पण आपल्याला येऊ शकतो. ज्ञानाचाही अभिमान येऊ शकतो, कशाचाही अभिमान येऊ शकतो, अहंकार येऊ शकतो. लेकिन गंभीरता जो है वो समझदार बनाती है हमें. अभिमान नहीं आना चाहिए. मैं यह करता हूं. जितना हो सके हर बात में माताओं को आगे रखना है, माता का रिगार्ड रखना है. सब चाबी माता के हाथ में होनी चाहिए. तो बाबा म्हणता है माताओं को आगे होना है. माताएं जितना आगे आएंगी उतना सबका कल्याण कर सकते. जे माता करू शकतात आणि माता जे सांगू शकतात तेवढे भाई लोक तेवढं नाही. तेवढी ती भावना किंवा ती स्थिती, ती लेवल नाही राहू शकत. कारण पालना करण्याचा जो संस्कार आहे तो माता रूपामध्ये जास्त आहे. म्हणून बाबांनी मातांनाच पुढे ठेवलं पहिल्यापासून. आणि बाबा म्हणतात माताओं को ही आगे करना है, आगे होना है. माताओं को भी जिम्मेदारी लेनी है. तो हाँ, कहाँ कहाँ कन्या अथवा माता से कुमार होशियार होते हैं, उनकी फिर राय लिखनी है. हुकुम सरकार का, राज्य रानी का है. पहले रानी फिर राजा. पहले माता गुरु चाहिए. पुरुषों को गुरु बनने का कायदा नहीं, माता को आगे करना है. लॉ ऐसे कहता है. भल कहाँ पुरुष भी निमित्त बनते हैं जो माताओं को ज्ञान में ले आते हैं, परंतु मेजॉरिटी माताओं की है. अहंकार नहीं आना चाहिए. मैं सब जानता हूँ, मैं होशियार हूँ. होशियार माताओं को बनाना है, माता द्वारा सेंटर आदि चलाना है. अंत में सन्यासी आदि को भी माताओं के ही बाण लगने हैं. तो कायदेशीर चलना है. परमपिता परमात्मा की निंदा करने वाले ऊंच पद पा नहीं सकेंगे. बाबा सावधान सबको करते हैं. बहुत मीठा बनना है. कोई की बात पसंद नहीं आती है तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो. तर सगळ्या प्रकारची शिकवण बाबा आपल्याला मुरलीच्या द्वारे देत असतो. ज्याला जो पॉइंट पकडायचा त्याने पकडायचं, आपलं परिवर्तन करून घ्यायचं, आपलं कल्याण करून घ्यायचं. अच्छा, मीठे मीठे सेके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है. आपस में एक मत होकर रहना है. एक दो को रिगार्ड देना है. रूठ कर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है. क्रोध बहुत नुकसानकारक है, इसलिए जो बात पसंद नहीं आती है उसे एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना है. क्रोध नहीं करना है. बहुत बहुत मीठा बनना है. क्रोध बहुत नुकसानकारक है. भगवान कह रहा है इससे नुकसान ही होगा, फायदा कुछ भी नहीं है. क्रोध से कुछ भी फायदा नहीं होता. एक क्षणिक फायदा झाला पण परमनंट त्याचा लॉस होऊन जातो. हे लक्षात घ्यायचं आहे आपण. क्रोध नुकसानकारक है, इसलिए जो बात पसंद नहीं आती. क्रोध क्यों आता है? बात पसंद नहीं है, इसलिए क्रोध आता है. तो उस बात को बाबा म्हणता है उसे एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना है. मध्ये प्रोसेसिंग होऊ द्यायची नाही त्याची. क्रोध नहीं करना है. बहुत बहुत मीठा बनना है. वरदान है बुद्धि द्वारा शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले सदा स्वच्छ होली हंस भव. होली हंस कभी भी बुद्धि द्वारा सिवाय ज्ञान के मोती के और कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकते. ब्राह्मण अथमय जो ऊंच चोटी है वह कभी भी नीचे की बातें स्वीकार नहीं करती. होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ सदा पवित्र. पवित्रता ही स्वच्छता है. होली हंस संकल्प भी अशुद्ध नहीं कर सकते. सदा शुद्ध संकल्पों का भोजन खाने वाले होली हंस सदा तंदुरुस्त रहते हैं. उन पर किसी का प्रभाव पड नहीं सकता. तर महत्वाची गोष्ट, सदा आपल्याला शुद्ध संकल्पच करायचे, शुद्ध संकल्पच मध्ये घ्यायचे. खराब विचारांना मध्ये बिलकुल स्थान नाही द्यायचं.
ये बाबाने नाही कहा है असं त्या विचाराला सांगायचं आणि बाहेर काढून टाकायचं. मुझे नहीं चाहिए अंदर ये विचार, नहीं चाहिए. का बरं कचरा घ्यायचा है मध्ये आपण? स्वच्छता ही रखनी है हमें अंदर. तो शुद्ध संकल्पों का भोजन खाने वाले होली हंस सदा तंदुरुस्त रहते हैं, सदा तंदुरुस्त, क्योंकि वो वाइब्रेशन सारे शरीर में जाते हैं. जो अंदर विचार है उसके ही वाइब्रेशन सारे शरीर में जाते हैं. इसलिए अंदर अभी जो आज तक हुआ वो हुआ, लेकिन आज से हमें ये पक्का करना है कि अंदर सिर्फ शुद्ध विचार रखूंगा मैं, तो आत्मा भी दुरुस्त रहेगी, शरीर भी दुरुस्त रहेगा, और उन पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता. अजून एक महत्वाचा फायदा कि जो जिनके अंदर शुद्ध संकल्प चल रहे हैं, कोई उन पर प्रभाव नहीं डाल सकता. इतनी शक्तिशाली वो आत्मा बन जाएगी. अच्छा भी प्रभाव नहीं, बुरा भी प्रभाव नहीं, वो सिर्फ एक बाबा के प्रभाव में रहेगी. स्लोगन: अपनी मनसा द्वारा शांती कुंड को प्रत्यक्ष करने वाली शांती प्रिय आत्मा बनो. आपल्या मनामध्ये इतकी शांती पाहिजे की जसं काही शांतीचा कुंड बनलेला आहे, आणि जे दुनियेमध्ये विकारांमुळे परेशान आहे, विकारांच्या अग्नीमध्ये जळताय, दुःखाच्या अग्नीमध्ये जळताय, त्यांना आपल्याद्वारे ती शांती मिळाली पाहिजे. इथं इतकं जसं इथं शांतीचा कुंड बनवून टाकायचा आपण. एखाद्या खूप मोठी आग लागलेली असेल एखाद्या ठिकाणी, पण एखादा कोना असं असेल की जिथं पाणी आहे, तर सगळे तिथंच जातील. तो इसी प्रकार इस दुनिया में भी आग लगी हुई है, विकारों की आग है, परेशानियों की, चिंता की आग लगी हुई है. तो हमें इतना शांति का कुंड बन जाना है कि हमारे आसपास भी वो आ जाए, हमारे बारे में भी सोचे कभी, तो उसे शांति की महसूसता आनी चाहिए. तो शांति प्रिय आत्मा हमें बनना है, क्योंकि दुनिया में शांति फैलाना हमारा मुख्य कर्तव्य है. तो हमें सबसे पहले शांति प्रिय होनी चाहिए. शांत रहना है, अंदर से शांत रहना है और खुश रहना है. संदेश: स्नेह के साथ साथ ज्ञान का फाउंडेशन मजबूत करो. आज जब मैं वतन में गई तो बाबा नहीं दिखाई दिए. थोड़ी देर के बाद बाबा को देखा तो मैंने पूछा, बाबा आप कहाँ गए थे? बाबा बोले, आज गुरुवार का दिन है तो सभी बच्चों के पास चक्र लगाने गए थे. वैसे तो साकार रूप में इतने थोड़े समय में सब जगह नहीं पहुंच सकता था. अब तो अव्यक्त वतन में अव्यक्त विमान द्वारा रॉकेट से भी जल्दी पहुंच सकते हैं. तर बाबा म्हणताय, पहिले तर मला बंधन होते, आता मी इथं आलेलो आहे, तर मी कुठेही कधीही जाऊ शकतो आणि सगळ्या सेंटरवरती जाऊ शकतो. ब्रह्मा बाबा जेव्हा शरीरामध्ये होते तेव्हा थोडी कुठे चक्कर लावायला जायचं, म्हणजे सगळे प्रॉब्लेम, टाइम. अभी तो बाबा म्हणताय की अभी मैं ऊपर हूँ, हड्डी मांस का शरीर नहीं है, लाइट का शरीर है, तो कभी भी चक्कर लगा सकता हूँ. त्या दिवशी गुरुवार होता, ज्या दिवशीचा संदेश आहे, तो बाबांनी सांगितलं की मी सगळीकडे सगळ्या सेंटरवरती चक्कर मारून आलो. हमने तो ऐसे ही अभी भी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा कभी भी कहीं का भी चक्कर लगाते हैं, कभी भी हमारे पास भी आकर चले जाते. हमें पता नहीं चलता, त्याचं कारण तो गुप्त आहे, दिसत नाही, पण ते चक्कर मारतात. त्यांना जेव्हा वाटलं तेव्हा ते चक्कर मारू शकतात, कुठलंही बंधन नाहीये. तो हमने कहा, बाबा आपने चक्र लगाया तो उसमें आपने क्या देखा? मग काय चेकिंग केली, काय बघितलं तिथं? दादींनी विचारलं. बाबा ने कहा, मेजॉरिटी बच्चे अभी तक स्नेह में अच्छे चल रहे हैं. बहुत ऐसे भी हैं जिन्हों के अंदर कुछ संकल्प भी है कि ना मालूम अब क्या होगा. काही स्नेहामध्ये आहे, बाबांच्या स्नेहामध्ये मग्न आहे, त्यामुळे त्यांना माहिती जो करेगा बाबा अच्छा ही करेगा, कल्याणी होने वाला है. लेकिन ब्रह्मा बाबा छोड़कर चला गया था. तर बाबा म्हणते कुछ बच्चों के संकल्प चल रहे थे, पता नहीं अब क्या होगा, कारण काय कसं चालणार पुढे. आता बाबा तर गेले, परंतु संघटन के सहारे अब तक ठीक आहे. पण जे कनेक्शन मध्ये होते, ज्यांना असं वाटतं की माहित नाही आता पुढे काय होणार आहे, पण तरी ते परिवारामध्ये होते, सेंटरवरती येणं चालू होतं, म्हणून मग ते ठीक आहे. बाबा म्हणते ठीक चाललंय त्यांचं, पण संकल्प तर आहे मनामध्ये. बाबा ने कहा कि स्नेह के आधार पर जो बच्चे अभी तक ठहरे हुए हैं, तो अब स्नेह के साथ ज्ञान का फाउंडेशन जरा भी ढीला हुआ तो बच्चों पर वायुमंडल का असर बहुत सहज हो सकता है. इसलिए हर एक बच्चे को अपनी चेकिंग करनी है. तर काय महत्वाचं आहे?
स्नेह नाही, फक्त ज्ञानाचं फाउंडेशन. हे ज्ञान देणारा शिवबाबा आहे. तर आपण कधीच हलणार नाही, कधीच हलचलमध्ये येणार नाही. यज्ञामध्ये कोणती परिस्थिती येऊ द्या, किंवा आपल्या जीवनामध्ये कोणती परिस्थिती येऊ द्या, किंवा दुनियेमध्ये कोणती परिस्थिती येऊ द्या, ज्ञानाचा पाया आपला एकदम मजबूत पाहिजे. स्नेहत आहे बाबावरती. आणि बाबा बऱ्याच वेळेला बाबांनी आपल्याला पास केलेलं आहे की स्नेह में तो सभी पास है, लेकिन स्नेह के साथ साथ हमें ज्ञान का फाउंडेशन मजबूत करना है. हे ज्ञानच आहे ज्याच्यामुळे मम्मा एक नंबर बनली. मम्मांना कुठल्याही प्रकारचं, मम्माने एक तर धन दिलं नाही, एक धन देऊ शकली नाही या ज्ञान मार्गामध्ये. त्यानंतर कुठल्याही प्रकारचा त्यांना साक्षात्कार झाला नाही. त्यांच्याकडे संदेश घेऊन येण्याची कॅपॅसिटी नव्हती. सूक्ष्मवतनमध्ये जाऊन संदेशी बहीण जायच्या, मम्मा कधी सूक्ष्मवतनमध्ये गेल्या नाही. कोणत्याही प्रकारचा साक्षात्कार त्यांनी केला नाही. फक्त ज्ञान. बाबा ने कहा और मम्मा ने किया. बाबा ने जो मुरली में कहा वो मम्मा ने किया. आणि म्हणून 27 वर्षामध्ये मम्मा संपूर्ण झाले. एक नंबर. 27 वर्षामध्ये फक्त ज्ञान, आणि ते पण साकार मुरली, रोजची साकार मुरली, अव्यक्त पण नव्हती. 27 वर्षामध्ये मम्मा ज्ञानाच्या आधाराने संपूर्ण झाली. मुरलीला इतकं महत्व त्यांनी दिलं. ब्रह्मा बाबा का तो आगे का पार्ट था, तो उनको 33 साल लगे संपूर्ण बनने के लिए. उनके अंदर तो शिव बाबा भी आते थे, उनको साक्षात्कार भी हुए. तो मम्मा के अंदर न शिव बाबा आते थे, न साक्षात्कार हुए, न कुछ. लेकिन मम्मा ने ज्ञान को इतना महत्व दिया कि वो 27 साल में संपूर्ण बन गई, संपूर्ण एक नंबर. तो ऐसे हमें भी इस ज्ञान को बहुत महत्व देना है. तो नहीं तो काय होईल, बाबा ने इशारा दिला होता कि नहीं तो बच्चों पर वायुमंडल का असर बहुत सहज हो सकता. बाबा के है, हमारा बाबा है, हम बाबा के है, प्यार है बाबा से, तेवढंच नाही, ज्ञान पक्क पाहिजे आपल्याला. नाहीतर मग बाहेरचा असर आपल्यावरती व्हायला वेळ नाही लागत. आणि इथून पुढे तर अजून या संदेशची खूप आवश्यकता आहे, कारण बाहेर माया आता फुल फोर्सने येणार. त्यामुळे आपल्याला ज्ञानाचं फाउंडेशन पक्क ठेवायचं. ज्ञान हमारे लिए सब कुछ है, मुरली सब कुछ है. और जितना हम मुरली से कनेक्टेड रहेंगे, दुनिया और दुनिया वाले और कोई भी माया की परिस्थिति हमारे पर कोई असर नहीं डाल सकती है. पक्का करायचं है आपल्याला. इसलिए हर एक बच्चे को अपनी चेकिंग करनी है. फिर भी व्यक्त देह में हो तो स्नेह में पहले फोर्स अच्छा रहता है, लेकिन इस स्नेह पर जैसे जैसे दिन पड़ते जाएंगे तो वायुमंडल का असर जल्दी पड़ सकता है. स्नेह में भल कहते हैं कि शिव बाबा कल्याणकारी है, या बाबा ने जो किया है वह ठीक है. स्नेह के वश संकल्प बंद किया है. स्नेह की रिजल्ट मेजॉरिटी की अधिक है. वायुमंडल का असर हमारे पर न हो तो हमारा असर वायुमंडल पर हो, तब कायदे मुजीब चल सकते हैं. वायुमंडल का असर, वातावरणाचा कोणत्याही व्हायब्रेशनचा असर आपल्यावरती नाही झाला पाहिजे. आपला असर सगळ्यांवरती झाला पाहिजे, सगळ्या परिस्थितीवरती, व्यक्तींवरती. हमने कहा कि बाबा हमारे पास तो ज्ञान की ही बातें चलती है. दादींनी उत्तर दिलं, तर आमच्याकडे तर ज्ञानच चालतं, आमच्यामध्ये तर ज्ञानच आहे, ज्ञानाच्याच गोष्टी चालतात सगळ्या. तो तब बाबा ने कहा, बच्चों ज्ञान के फाउंडेशन से अपने को संतुष्ट रखे, ऐसे बच्चे थोड़े हैं. रिझल्ट काय, ठीक आहे, दादींचं तर आहे, त्यांचं तर होतच, तो काही विषयच नाही. पण बाबा म्हणताय रिझल्ट अशी आहे कि ज्ञान के फाउंडेशन से अपने को संतुष्ट रखे, ऐसे बच्चे थोड़े. बस हम बाबा के बन गए, उसी खुशी में है, लेकिन ज्ञान को पक्का समझा नहीं है, ज्ञान को अपने अंदर लिया नहीं है, तर मग बाबा म्हणताय असर पण खूप लवकर होईल बाहेरचं. म्हणून हे ज्ञान आपलं आपल्याला पक्क करायचंय. बाबा की मुरली है, जब तक हम उसे अपने अंदर नहीं धारण करते, स्वीकारते नहीं. हाँ ऐसा ही है, स्वीकारते जब तक नहीं है तब तक वो बाबा की मुरली है, हमारा ज्ञान नहीं है. हमें ज्ञान स्वरूप बनना है. पहले प्रेम स्वरूप, फिर ज्ञान स्वरूप. बाबा से प्रेम, फिर ज्ञान स्वरूप. हमने कहा कि बाबा हमारे पास तो ज्ञान की बात है. तो बाबा मतलब, तो आज बाबा ने यह रिजल्ट बताई और कहा कि सभी को जाकर सुनाना कि वायुमंडल को हमें चेंज करना है, न कि वायुमंडल हमें चेंज करे. काय सांगा सगळ्यांना की आपल्याला वातावरणाला बदलायचंय. जे काही विकारी वातावरण आहे, व्यर्थचं वातावरण आहे, दुःखाचं वातावरण आहे, त्याला आपल्याला बदलायचंय. त्याचा असर आपल्यावरती नाही झाला पाहिजे. हमें उसको चेंज करना है, वो हमें न चेंज कर दे. फिर भोग स्वीकार कराने के बाद बाबा ने एक सीन दिखाई. क्या सीन थी? एक बहुत बड़ा हॉल था. उस हॉल में चारों ओर से बहुत बदबू आ रही थी.
सीन दाखवली बाबांनी, मोठा हॉल दाखवला आणि तिथे सगळीकडून चारी बाजूनी दुर्गंध येत होता, दुर्गंध होता. उस कमरे में 2-3 बहुत अच्छी खुशबूदार अगरबत्ती जल रही थी. दुर्गंध होता पण कोणीतरी अगरबत्त्या लावल्या तिथे, 2-3 अगरबत्त्या. तो धीरे धीरे अगरबत्ती की खुशबू ने बदबू को दबा दिया. मग काय झालं परिवर्तन, जसं जसं तो पसरला, तिचा अगरबत्तीचा जो सुवास पसरला सगळीकडे, ऑटोमॅटिक तो जो दुर्गंध आहे तो कमी व्हायला लागला, कमी कमी त्याला दाबून टाकलं. बाबा ने सुनाया, देखो बच्ची, चारों तरफ बदबू का वायुमंडल था, लेकिन इतनी सी अगरबत्ती ने वायुमंडल को बदल दिया. किती सुंदर उदाहरण है. चारों तरफ बदबू का वायुमंडल, लेकिन इतनी सी अगरबत्ती में इतनी कैपेसिटी है कि वो दुर्गंध की जगह सुगंध ने ले ली. तो तुम बच्चों पर जब देखो कि वायुमंडल का असर होता है तो अगरबत्ती का मिसाल सामने रखो कि हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं. अगर वायुमंडल का असर हमारे पर आए तो इससे तो अगरबत्ती अच्छी है. तो बाबा म्हणता है वायुमंडल का जब असर होने लगे, कोई दुःख आहे, टेन्शन आहे, तकलीफ आहे, काहीतरी प्रॉब्लेम आलेला समोर, प्रॉब्लेम आहे, परिस्थिती. मी इथं कोण आहे? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ. अगर उसका असर मेरे पर हो रहा है तर बाबा म्हणताय स्वतःला सांगा माझ्यापेक्षा तर अगरबत्ती चांगली आहे. हे स्वतःला सांगा. खूप सुंदर उदाहरण आहे आणि कधी आपल्याला लगेच लक्षात येऊ शकते. जेव्हा जेव्हा प्रॉब्लेम, जेव्हा जेव्हा आपल्याला दुःख यायला लागलं, थोडंसं दुःख यायला लागलं, टेन्शन यायला लागलं, त्यावेळेला अगरबत्तीचं उदाहरण समोर ठेवायचं. मैं कौन हूँ? मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ. और अगरबत्ती इतना ये कर सकती है, उसको तो ज्ञान भी नहीं है, उसमें जान भी नहीं है, वो चैतन्य नहीं है, निर्जीव है, लेकिन वो फिर भी वो दुर्गंध को सुगंध में बदल सकती है. तो मैं ये वातावरण को नहीं बदल सकती, और मेरे अंदर का वातावरण तो मेरे हाथ में है. तो जब तुम बच्चे पावरफुल खुशबूदार बनेंगे तब यह वायुमंडल दब जाएगा. आपल्याला खूप शक्तिशाली बनायचंय, खुशबूदार बनायचंय, गुणांचा ज्ञानाचा सुगंध आपल्यामधून निघाला पाहिजे. वातावरण समाप्त होऊन जाईल. बाहर जे काही है मतलब हमारे पर तो असर नहीं होगा और हमारे द्वारा सेवा ही होगी इस वातावरण को बदलने की. तो बाबा ने कहा अब हर एक बच्चे को शिक्षा तो मिली है, शिक्षा भी सभी बड़े मीठे रूप से सुनते. तो बाबा म्हणता ये तो समझ जाएगा सबको, ये बात तो समझ में आ जाएगी, सब बहुत मीठे रूप से सुनते हैं. मजा आता है, बाबा ऐसे उदाहरण देकर समझाता है तो सब मीठे रूप से सुनते हैं. लेकिन जैसे मीठे रूप से सुनते हो उसी मीठे रूप से धारण भी करना है. तो जितका आपल्याला आनंद येतो हे ऐकताना बाबा म्हणताय उसे भी मीठे रूप से धारण कर लो. की मला तर असं बनायचं, मी तर असं आहे, मला तर माझ्यामध्ये तर काय काय नाहीये. त्या अगरबत्तीमध्ये काहीच नसताना ती इतकं परिवर्तन घडवून आणू शकते. तर माझ्यामध्ये तर काय काय भरतोय बाबा, और मुझे जो बाबा मेरे अंदर भर रहा है वो मुझे अपने आप को भी देना है, अपने स्वयं को भी देना है, मन बुद्धि संस्कार को भी देना है, शरीर को भी देना है, और सबको, सारी दुनिया तक ये फैलाना है. तो मीठापन चिपकता बहुत जल्दी है. जो ऐसे मीठा बनेंगे तो बाप से चिपक जाएंगे. मीठापन चिपकता बहुत जल्दी. तो गोड बना, बाबा म्हणतात मीठे बनेंगे तो मेरे से चिपक जाएंगे. गोड वस्तू कोणती असते? चिटकून जाते एकमेकांना ती लवकर. तो मीठा बनेंगे तो बाप से चिपक जाएंगे. याद और मीठापन नहीं होगा तो अलग अलग रहेंगे. जैसे नमकीन चीज आपस में कभी नहीं मिलती है. नमकीन चीज खारट तुरट काही असेल, चिवडे असतील, वो एक दूसरे से चिपकते नहीं है. लेकिन मीठी चीज रखो साथ में तो चिपक जाते हैं.